क्लास 3। ओके, नाउ हमने फ्रैक्शंस की एक एक्सरसाइज करी विच इज़ 7A, जिसमें हमने शेडेड पार्ट और नॉन शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना सीखा। ठीक है, वर्ड्स को फ्रैक्शन में लिखना और फ्रैक्शंस को वर्ड्स में लिखना सीखा है। ओके, और वापस से अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो उसमें आपके फिगर्स में आपने शेड करना भी उसको सीख लिया है। ओके, नाउ वी विल मूव टू दी न्यू कॉन्सेप्ट, जिसमें हम फ्रैक्शंस को एक वर्ड्स फॉर्म में हम एक लिखना सीखेंगे और पता करेंगे कि आउट ऑफ विच व्हाट इज़ द फ्रैक्शन लाइक, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे मैंने बलून्स ले रखे हैं। ठीक है, ये 3 बलून्स हैं, ये रेड बलून है और ये दोनों ग्रीन बलून है। टोटल कितने बलून्स हैं? टोटल तो हैं 3 बलून्स, उसमें से एक रेड है और 2 ग्रीन है। ठीक है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा और फिर उसके बाद उसको वर्ड्स में कैसे लिखूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रादर कैसे लिखूंगा। वर्ड्स में तो हमें आता है लिखना, हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शन ऑफ रेड बलून कितना है इसमें, तो हम क्या करते हैं, नीचे हम लिखते हैं टोटल और ऊपर वो लिखते हैं फ्रैक्शन जितने आपके रेड बलून्स हैं। अगर इन तीनों में से मुझे रेड बलून का फ्रैक्शन निकालना है तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले तो टोटल बलून्स कितने हैं, 1 2 3 बलून्स, उसमें से रेड बलून कितना है, 1, तो रेड बलून का फ्रैक्शन हो गया 1/3। ओके, और इसको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखूंगा, हाँ मैं लिखूंगा 1 आउट ऑफ 3 बलून्स आर रेड। मतलब 3 में से बलून्स लाल है, एक बलून 3 में से लाल है। ठीक है, 3 बलून्स है उसमें से एक लाल है, तो ये हो गया 1 आउट ऑफ 3 बलून्स आर रेड। ठीक है, ये लैंग्वेज ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, आउट ऑफ वाली जो लैंग्वेज है ये ऐसी की ऐसी लगेगी, ऐसी की ऐसी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन करके बताता हूँ, उसमें आपको और बेटर समझ में आएगा। 4 बॉल्स हैं, 1 2 3 4, 2 ब्लू हैं और 2 रेड हैं। अगर मुझे पता करना है इसमें ब्लू बॉल का फ्रैक्शन कितना है, तो मैं क्या करूँगा, टोटल कितनी बॉल्स हैं 4, उसमें से ब्लू बॉल्स कितनी हैं 2, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 आउट ऑफ सेम 2 आउट ऑफ 4 बॉल्स आर ब्लू। सेम टू सेम यही रहेगा, 1 ये वाला 1 आउट ऑफ 3 बलून्स आर रेड, 2 आउट ऑफ 4 बॉल्स आर ब्लू। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो यहाँ पे आता है, 2 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 3। ठीक है, अब सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं, कैंडल्स है। इसमें मेरे को बताना है कि जो कैंडल्स जो जल रही हैं, इसमें 4 कैंडल्स हैं, 3 जल रही है, एक बुझी हुई है। मुझे बताना है कि जो कैंडल्स जल रही हैं उसका फ्रैक्शन कितना है। तो पहले टोटल कैंडल्स कितनी हैं, 4 कैंडल्स हैं, उसमें से जल कितनी रही हैं, 1 2 3 कैंडल्स जल रही हैं। तो जलती हुई कैंडल्स का रेशियो हो गया, फ्रैक्शन हो गया 3/4, और हम लिखेंगे कैसे, 3 आउट ऑफ 4 3 आउट ऑफ 4 कैंडल्स आर बर्निंग। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बताना है। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको ना याद रखनी पड़ेगी, इसको इसी तरीके से लिखना होता है, तो ये लैंग्वेज आपको याद रखनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो आपके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको फिगर दे रखा होगा, ठीक है, आपको उससे ये लैंग्वेज पार्ट निकालना है या फ्रैक्शन निकालना है। दूसरे क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको ये दिया होगा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट दिया होगा और उससे आपको फ्रैक्शन निकालना होगा। ऐसे आएंगे क्वेश्चंस वो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 आउट ऑफ 6 बॉल्स आर फुटबॉल, 6 में से 2 बॉल फुटबॉल है। तो टोटल बॉल कितनी है, टोटल तो 6 बॉल है और उसमें से 2 बॉल जो है वो फुटबॉल है, तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, अगर दूसरा देखें, 7 आउट ऑफ 13 स्टूडेंट्स वन गोल्ड मेडल, मतलब 13 में से 7 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता। तो टोटल बच्चे कितने थे, 13 थे, कितनों ने गोल्ड मेडल जीता, 7 ने जीता। ठीक है, टोटल 6 थे, उसमें से 2 ने जीता, टोटल 13 बच्चे थे
उसमें से 7 ने गोल्ड मेडल जीता। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। दिस विल बिकम 7/13। अच्छा, यहाँ पे है 5 आउट ऑफ 15 फ्रूट्स आर रॉटन। टोटल कितने फ्रूट्स थे? 15। उसमें से सड़ कितने गए? 5। तो सड़े हुए फ्रूट का रेशियो कितना हुआ? 5/15। ओके, ये आपको इस तरीके से इसको शो करना है। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शन में, वो होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये होते क्या है? हम जब भी फ्रैक्शंस लिखते हैं उसमें 2 नंबर होते हैं, एक डैश के ऊपर होता है और एक डैश के नीचे होता है। जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर, वो होता है डिनोमिनेटर। और इसको हम शो कैसे करते हैं? न्यूमरेटर n से स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम लिखेंगे n का मतलब न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर d से स्टार्ट होता है तो d मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 5/8 है तो इसमें न्यूमरेटर क्या है? ये न्यूमरेटर है n, ये डिनोमिनेटर है d। न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 8। ओके, इस तरीके से आपको इसको करना है। अब आपका जो एक्सरसाइज है इसके अंदर, विच इज एक्सरसाइज 7B, उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बताता हूँ उस कैसे क्वेश्चन है और आपको उसको सॉल्व कैसे करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है? आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ये न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। तो आपको सिंपल लिखना है, 2 के आगे आपको लिखना है ये न्यूमरेटर है बिकॉज ये डैश के ऊपर है, तो 2 के आगे आपको लिखना है n स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर। और 3 नीचे है तो इसके सामने आपको लिखना है d स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर। इसी तरीके से आपको फ्रैक्शंस में पता करना है कि न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है, और उसके आगे n और d लिखना है। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में उल्टा है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, आपको उससे फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है। हमको ये पता है डैश के ऊपर हमेशा न्यूमरेटर आता है और नीचे हमेशा डिनोमिनेटर आता है। तो अगर यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है तो न्यूमरेटर पे 1 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर 3 है तो डिनोमिनेटर पे 3 लिखेंगे, और ये आपका फ्रैक्शन बन गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको फ्रैक्शंस बनाने। सपोज करो न्यूमरेटर यहाँ पे 1 के साथ 7 दिया होता और डिनोमिनेटर दिया होता 13, तो आपका फ्रैक्शन क्या बनता है? इसका फ्रैक्शन बनता न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, 7/13। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 2 में न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को सही पोजीशन पे रख के फ्रैक्शंस बनाने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? आपको बोला गया है राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द न्यूमरेटर। 3 न्यूमरेटर दिए हुए हैं, 3, 5 एंड 9, एंड अ डिनोमिनेटर 17। ये न्यूमरेटर्स हैं, ये डिनोमिनेटर्स हैं, इससे आपको फ्रैक्शन बनाना है। तो एक फ्रैक्शन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डैश के कहाँ आता है? ऊपर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3, और डिनोमिनेटर कहाँ आता है? नीचे 17। इस तरीके से अब जैसे मैंने 3 का बनाया, ऐसे आप 5 का बना सकते हो, ऐसे आप 9 का भी बना सकते हो। तो ये आपको बना के मुझे शो करने हैं। वहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं, इन तीनों से आपको न्यूमरेटर और इससे डिनोमिनेटर मान के, इन तीनों को न्यूमरेटर मान के और इसको डिनोमिनेटर मान के आपको अलग अलग 3 फ्रैक्शंस बनाने हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? आपको दोनों चीज़ें करनी है। आपको पहले एक फिगर दिया हुआ है, उसमें शेडेड पार्ट है, तो आपको शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है। ये हम पहली एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि आपको एक फिगर दे दें और उसमें पार्ट शेड कर दें, तो आप बता सकते हो कि ये इसका फ्रैक्शन क्या है। और जब आपका फ्रैक्शन निकल जाएगा तो उसमें आपको बताना है कि न्यूमरेटर पे कौन सा नंबर है और डिनोमिनेटर पे कौन सा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो ये है। ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? 2 पार्ट है टोटल, तो टोटल हमेशा नीचे आता है। उसमें से शेडेड पार्ट कितना है? 1, तो ये लिख दिया हमने 1। ठीक है। ये आपका फिगर हो गया। 2 पार्ट है। ठीक है। एक पार्ट शेडेड है। टोटल कितने पार्ट हो गए? 1, 2 पार्ट्स, और एक आपका शेडेड पार्ट है 1, तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया 1/2। अब इसमें न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर तो है 1, और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर हो गया 2। ठीक है। चलो एक और करके देखते हैं इसके अंदर। मैंने ये सर्किल बनाया, मैंने इसके टोटल कितने कर दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स कर दिए, और उसमें से मैंने शेड किया एक ये और ये।
ठीक है, अब इसका हम फ्रैक्शन बनाएंगे और हम बताएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या क्या होगा। तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं और टोटल हमेशा आएगा नीचे। और शेडेड पार्ट का अगर हमको फ्रैक्शन निकालना है तो कितना है? 1 2 3 पार्ट शेडेड है, तो ये हमारा फ्रैक्शन निकल गया। अब इसमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन है? ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है तो मतलब न्यूमरेटर हो गया 3, और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर तो डिनोमिनेटर हो गया 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो व्हाट यू हैव टू डू टुडे इज, योर असाइनमेंट इज, यू हैव टू डू, एक तो आपको एक क्विक असेसमेंट करना है विच इज ऑन पेज नंबर 170, और आपको 7B एक्सरसाइज करके सबमिट करानी है। Okay, so your today's assignment is one quick assessment and self practice exercise 7B जो आपको सबमिट करनी है। Okay class, thank you.